मित्रों नमस्कार। आपका स्वागत है। मित्रों, आज हमारे सेना ने तीनों सेनाओं ने मिलकर पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला किया है। 9 ठिकानों पर हमला किए हैं, 4 पीओके में और 5 पाकिस्तान में। तो इसकी प्रतिक्रिया आ रही है। अभी अलग अलग खबरें आ रही है कि कितने आतंकवादी मारे गए हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है। लेकिन उससे बड़ी खबर अब यह है कि आज देश में, यानी आज 27 मई को मॉक ड्रिल किया जाएगा। यानी अगर युद्ध की स्थिति होती है तो हमें उसका बचाव कैसा करना चाहिए और क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो आपको भी क्या करना है, क्योंकि आज उसमें ब्लैकआउट भी होगा। और ब्लैकआउट खासकर जो बॉर्डरिंग स्टेट है, यानी पंजाब है, आपका जम्मू है, और इधर थोड़ा सा जो हरियाणा वाला इलाका है, तो इस इलाके में। और वैसे तो आज ऐसे कोशिश की जा रही है कि जो समस्त सीमा क्षेत्र है, चाहे जम्मू कश्मीर हो, हिमाचल हो, उत्तराखंड हो, अरुणाचल हो, सिक्किम हो, इन सब के मुख्यमंत्रियों को दिल्ली बुलाया गया है और इनसे चर्चा हो रही है। हमारे गृह मंत्री कर रहे हैं कि अगर युद्ध की स्थिति होती है तो कैसे काम करना चाहिए और कैसे हो, तो उसमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए, इस पर हम थोड़ा सा विचार करते हैं। एक तो सबसे पहले जब मॉक ड्रिल होगा तो हवाई हमले का खतरा होगा, क्योंकि हवाई हमले सबसे आज की डेट में सबसे आसान है। अब वो जमीनी युद्ध का समय खत्म हो गया है, अब हवाई है। तो सबसे पहले वो सायरन बजेंगे, और ये सायरन, जब सायरन बजते हैं तो उसको बोलते हैं रेड अलार्म बोलते हैं। तो ये जब शाम को करीबन 4 बजे से ये शुरू हो जाएगा। करीबन 228 जगह हैं जहां सिविलियन मॉक ड्रिल होगा, सिविल डिफेंस इसको बोलते हैं। और इसमें रेड वार्निंग सायरन बोलते हैं जिसको, जब ये जैसे कब दुश्मन का जहाज गुजरता है तो वो टारगेट वहां करता है, बम वहां फेंकता है जहां बिजली जलती है, यानी जहां लाइट होती है। चाहे आपके टीवी की लाइट हो, मोबाइल की लाइट हो, और खंभों की लाइट हो, घर के अंदर की लाइट हो। तो इसलिए ब्लैकआउट किया जाता है कि कंप्लीट अंधेरा रहे। और मुझे याद है, तब तो मैं बहुत छोटा था जब 71 का वार था। तो जब सायरन की आवाज़ आती थी तो जो हमारे हमसे पहले के जो लोग थे वो बताते थे कि अंधेरा हो जाता था, किसी को घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होती थी। और पूरी तरह से, वैसे तो उस वक्त बिजली इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन शहरों में बिजली थी, लेकिन उस वक्त भी इस तरह की ट्रेनिंग होती थी। और अब चूंकि अब तो हर घर गांव गांव बिजली चली गई, तो इसलिए लाइट बंद करना जरूरी है। और एक स्मोक ड्रिल का भी एक होगा, और इसमें नागरिकों को उसमें कैसे हालत, अगर गैस अगर किसी ने छोड़ दी, स्मोक छोड़ दी, तो उसमें कैसे बचाव किया जाए, वो उसके बारे में भी दिया जाएगा। और ऐसे ही जब आपने देखा कि जब इस वक्त इसराइल और यूक्रेन के बीच में हवाई हमला की जब चेतावनी दी थी इसराइल और यूक्रेन में, तो फिर वहाँ ऐसे सायरन बजे थे और लोगों को अलर्ट कर दिया गया था कि आपको क्या करना है। तो क्या करना चाहिए युद्ध की स्थिति में? एक तो जब फाइटर जेट आएंगे, आवाज़ आती है पर आपको पता लग जाएगा, तो सबसे पहले तो आपको लाइट बंद कर देनी है। और उसके बाद जो शहरों में सबवे और अंडरपास होते हैं, जैसे दिल्ली में, तो दिल्ली की में मेट्रो भी है, तो आप मेट्रो के अंदर जा सकते हैं। मेट्रो के अंदर मीन्स कि जो जहाँ मेट्रो के अंदर जाने का रास्ता होता है, अब वहाँ काफ़ी लोगों की खड़े होने की जगह हो सकती है। तो आप वहाँ मेट्रो में आप खड़े हो सकते हैं, मेट्रो के जो प्लेटफॉर्म है वहाँ जा सकते हैं। और जहाँ अ, जो छिपने की जगह हो सकती है। और जब बड़ा निशाना बनाते हैं तो जो बड़ा निशाना निशाना काम बनाते हैं वो बड़े स्ट्रक्चर में बनाते हैं, जैसे एयरपोर्ट पर बनाते हैं, फ्लाईओवर पर बनाते हैं, और पुलों पर बनाते हैं। तो इसलिए इन जगहों से थोड़ा सा बचना चाहिए, क्योंकि दुश्मन हमेशा कोई भी हो, इवन अगर हम भी अगर वार करेंगे, अभी जैसे कहा जा रहा है कि भारत भी इंडिया एट वॉर की बात कही जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि हमने न सिविलियन पर अटैक किया है और न हमने आर्मी पर अटैक किया है, हमने केवल आतंकवादियों के ठिकानों पर हमने अटैक किया है। तो अगर ऐसी स्थिति हो, क्योंकि पाकिस्तान के बारे में कुछ कहा नहीं सकता, उसके बारे में प्रिडिक्शन नहीं है, वो बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकता है। तो अगर उसने एक जहाज भी अगर भेज दिया दिल्ली की तरफ, क्योंकि राजधानी ऐसे यहाँ तक नहीं आ पाएगा, हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है बहुत मजबूत है। लेकिन अगर आ जाए तो क्या करना चाहिए? अंडरपास में जाकर छुप जाना चाहिए। और जो जैसे मैंने मेट्रो की बात कही, वहाँ चले जाना चाहिए, क्योंकि रॉकेट और मिसाइल भी इसमें होंगे। और इमारतों में ऐसे जो जो फ्लाईओवर के नीचे कम ऊंचाई वाली फ्लाईओवर है वहाँ चले जाना चाहिए। और जो इमारत के मुख्य द्वार हैं उससे थोड़ा दूर हट जाना चाहिए। जिन जो घर सिर्फ कांच के हैं,
उनको तो पूरी तरह से अंधेरे में रहना चाहिए और दूर रहना चाहिए। अगर उनको घर में रहना, अगर वो नहीं जा पा रहे इधर उधर, तो घर में रहे तो बिल्कुल अंधेरा करके रहे, और खिड़कियों से कम दूर रहे, क्योंकि मिसाइल का भी अटैक हो सकता है। और जिनकी दीवारों के बाहर भी, दीवारों की परत जो कम है, और जो जो दीवारों के बाहर जो दीवारें होती है, जो आमतौर पर टॉयलेट्स हैं या जो सीढ़ियाँ हैं, उनके नीचे कुछ जगह होती है जो सहज मानी जाती है, वह भी आप छुप सकते हैं। और सायरन पर स्पेशल ध्वनि के संकेत हैं, और जो बताया जाता है कि जब कोई बड़ा खतरा आता है तो फिर आप तैयार हो जाते हैं। ये एक ड्रिल है बेसिकली, आपको ऐसे ही एहसास कराया जाएगा कि युद्ध होने वाला है। युद्ध नहीं है, लेकिन तैयारी तो होनी चाहिए कि हम कितना तैयार उसके लिए हैं। और आमतौर पर एक तेज चीखने की, चिल्लाने की आवाज़ होती है, बढ़ती घटती आवाज़ होती है, ध्यान आकर्षित करने की है। हवाई हमले हैं, मिसाइल के हमले हैं, आपात स्थितियां हैं, जो खतरे हैं, ये इस तरह से एक डिज़ाइन किया गया है कि ताकि आपको कहीं से चिल्लाने की आवाज़ आएगी तो आपको लगेगा ये क्या हो रहा है, कहीं सायरन बजने की आवाज़ आएगी, कहीं से आपको ऐसा लगेगा कि कोई मिसाइल का अटैक हो रहा है, कोई ऐसी आवाज़ आएगी। तो इसलिए इसके लिए आप लोग सावधान रहें। और जो आम हवाई हमले के जो सायरन होते हैं, वो उसमें तो तेजी आती है, कमी हो जाती है, एकदम तेज आवाज होगी, एकदम डाउन हो जाएगी, 1 से 3 मिनट तक ये बजता है और तत्काल खतरे का संकेत देता है। अगर ऐसी आवाज हो, मान जाए एकदम जोर से आवाज हो और फिर एकदम ध्वनि धीमी हो जाए फिर तेज आए, तो आप समझ लेना कि कोई ये वॉर की आपको संकेत मिल रहा है। तो इसलिए इसको समझ जाना चाहिए। और स्थिर आवाज, यहाँ सिंगल आवाज है जो ना ऊपर उठती है और ना नीचे गिरती है, वो लगभग 1 मिनट रहती है। इसका मतलब है कि खतरा टल गया है। समझ गए ना आप? कि एक आवाज सायरन में ऐसा है कि जो बहुत तेज बजेगी, फिर धीमी होगी, फिर तेज बजेगी, तो समझो खतरा है। और लेकिन 1 से 3 मिनट तक बजेगी। लेकिन जब आई एक ही धुन में बजेगी आवाज और 1 मिनट तक बजेगी, तो इसका मतलब है कि खतरा टल गया। तो ये दो आवाजों का आपको ध्यान रखना है। एक तो जब तेज आवाज आएगी और धीमी हो जाएगी, फिर तेज आएगी, समझो कोई खतरा है। और जब स्लो हो जाएगी और एक ही तरह रहेगी, उसमें उतार चढ़ाव नहीं होगा, और 1 मिनट तक बजेगी, तो समझ लेना कि उसमें खतरा टल गया है। तो एयर अटैक से कैसे बचे? एक तो सायरन बजते ही सुरक्षित जगह में चले जाए, बिजली के सभी इलेक्ट्रॉनिक और गैस उपकरण बंद कर दें, खिड़कियों और दरवाजों को बंद रखें, जमीन पर लेट जाएं, सिर ढक लें, सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। रेडियो जरूर रखें अपने साथ में, रेडियो और टॉर्च, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जब आपके सब चीज़ें बंद हो जाएंगी, रेडियो टीवी सब बंद हो जाएगा, मोबाइल बंद हो जाएगा, तो रेडियो कम से कम आप सुन सकते हैं। और सरकार की तरफ से उसमें अनाउंसमेंट होती रहती है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। और आपात किट भी तैयार रखें, खाने पीने की चीज़ें हैं, एक चिकित्सा की चीज़ जो आपकी दवाइयाँ हैं वो अपनी जेब में रखें। एक थैला रख लें, उसमें दवाइयाँ, ड्राई फ्रूट्स और पानी की बोतल, क्योंकि अगर मान लीजिए खाने की प्रॉब्लम होती है तो ड्राई फ्रूट से आदमी कुछ दिन भूखा भी रह सकता है, तो थोड़ा ड्राई फ्रूट खाने। और जो सरकारी और विश्वसनीय मीडिया को ही फॉलो करें आप। ये आजकल जो यूट्यूबर है हंगामा कर रहे हैं, झूठ मूठ का बोल रहे हैं, उनको आपको फॉलो नहीं करना है। बहुत सारे लोग झूठ मूठ का हिट पाने के लिए सेलेक्ट करके उसको नहीं देना है। तो आपको क्या करना है, जब रेड सायरन की आवाज़ आएगी, उतार चढ़ाव होगा, तो इसका मतलब आप युद्ध में हैं। और जब आवाज़ एक जैसी हो जाएगी तो इसका मतलब खतरा टल गया है। और आप सुरक्षित जगहों में जाएं, फ्लाईओवर के नीचे जाएं, जो अंडरग्राउंड रास्ते हैं उधर जाएं, मेट्रो के अंदर चले जाएं, तो वहाँ आप सेफ रहेंगे। और जिनके घरों में शीशा है, केवल दीवारें नहीं है, तो उससे दूर चले जाएं, ज़मीन पर लेट जाएं। और खासकर जैसे टेबल के नीचे, जैसे आज जब ये मॉक ड्रिल होगा, तो टेबल के नीचे छुप जाए। और ऐसी जगह जहाँ अगर कोई पत्थर उधर गिरे तो सिर पर ना लगे, तो ऐसी सुरक्षित जगह छुप जाए। तो आप आज इंतज़ार कीजिए, 4 बजे से शुरू हो जाएगा, और सब लोग फिर अपना अपना सावधानी से रहिए। और ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, पाकिस्तान की इतनी औकात नहीं है कि भारत पर आक्रमण करे, लेकिन सावधानी जरूरी है, इसलिए ये ऐसा हो रहा है। तो अभी के लिए इतना, फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक नमस्कार।